नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 2.2 का कुछ प्रश्न जो है हल करेंगे। यहाँ जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपद का मतलब जिस बहुपद की घात 2 हो वह द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य अर्थात ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे कि उसको x की जगह रख करके इसका सरलीकरण करें तो ये 0 में बदल जाए, इसका मान शून्य प्राप्त हो जाए, वह संख्या इसकी शून्य होगी। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे और उसके पश्चात शून्य को तथा गुणांकों, इसके शून्य जो भी हमें प्राप्त होंगे तथा इसके गुणांक, उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम इस बहुपद के गुणनखंड करते हैं। अभी देखो, इसके गुणनखंड करने के लिए हम यहां जो इसका ये x की घात 2 वाला जो इसका पद है उसका गुणांक है यहाँ पर 1 तथा इसका ये अंतिम पद है 8। इसे हम a और ये जो बीच वाला पद है इसको b और ये अंतिम पद है इसको c कहते हैं। तो अभी इसके गुणनखंड करने के लिए हम इसका अंतिम पद जो कि c तथा ये इसका पहला पद x स्क्वायर वाला उसका गुणांक a, इसका गुणनफल करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा यहाँ रफ कार्य करेंगे। यहाँ इस c को और x स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ 1 गुणा माइनस का 8, इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 8। अब इस माइनस के 8 से इस माइनस के 8 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों का सरलीकरण इस b के मान के बराबर आ जाए, इस 2 के बराबर आ जाए। वापिस सुनिए, पहले हमने 8 और 1 का गुणा किया तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हुआ। अब इस 8 के दो ऐसे टुकड़े करेंगे, दो ऐसी संख्याएं बनाएंगे कि उनको जोड़ने पर हमें माइनस का 2 प्राप्त हो जाए, इस बीच वाले पद के बराबर की संख्या मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम 8 के यहाँ सर्वसंभव गुणनखंड करेंगे। यहाँ 1 का भाग यदि 8 में देते हैं तो 1 गुणा 8, कैसे? जैसे यदि 1 का भाग हम 8 में देते हैं तो 8 बार रहेगा। तो यहाँ 1 गुणा 8, फिर 8 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो 4 बार, तो यहाँ 2 गुणा 4 लिखेंगे। फिर 8 का भाग यदि 8 में 3 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, और 4 का भाग अगर 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, यहां प्राप्त हुआ 4 गुणा 2। ये इसके सर्वसंभव गुणनखंड हुए। अब इन सर्वसंभव गुणनखंडों में हमने देखा कि यहाँ 2 गुणा 4 और फिर वापस 2 गुणा 4 नीचे आ गया, तो इसमें ये डबल आ गया, इसलिए ये जब भी डबल आ जाए तो शेष जो बचे हुए वो सारे सर्वसंभव गुणनखंड हुए। अब इन सर्वसंभव गुणनखंडों में से उस गुणनखंड का हम चयन कर लेंगे जिससे हम 2 प्राप्त कर सके, इस बीच वाले पद b के बराबर मान प्राप्त कर सके। तो देखिए यहां हम देखेंगे कि यहाँ 8 और 1 को यदि जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है, और यदि 8 और 1 को घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो ये तो अपने काम में आएगा नहीं। यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर 6 और घटाने पर 2 आ रहा है, तो ये गुणनखंड अपना काम में आएगा। इससे ये जो दो गुणनखंड है इसको हमने एक को नाम दे दिया S और एक को नाम दे दिया जैसे कि P। अब इनके चिन्हों का चयन करेंगे तो यहां ये जैसे इस दोनों S और P को हम 4 बार लिखेंगे, जिसमें अपने इस B के बराबर मान आता है वही S P को हम चिन्ह दे देंगे। जैसे इस 2 और 4 को हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार लिया।
यहाँ इन दोनों को माइनस का दिया, इनको प्लस का दिया, इसको माइनस का, इसको प्लस का, इसको प्लस का और इसको माइनस का। ये चार ही कंडीशन होती है चिन्हों में। इनका सरलीकरण माइनस का 6 होता है, इनका सरलीकरण प्लस का 6 होता है, इनका सरलीकरण प्लस का 2 होता है और इनका सरलीकरण माइनस का 2 होता है। तो हमें चाहिए माइनस का 2। तो इस माइनस का 2 जो है इसके अंदर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ s और p का मान, s का मान प्लस का हो जाएगा और p का मान माइनस का हो जाएगा। शेष सभी जो है ये अपने रब कार्य के अंदर इसको ले लेते हैं। अब हम यहाँ इस s और p को काम में लेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको तो हम एक्स स्क्वायर ही रख लेते हैं। ये 2x है उसकी जगह पर हम एच का मान रखेंगे। तो यहाँ हमने प्लस का 2x और फिर 4 आया तो माइनस का 4x फिर माइनस का 8। अभी हमने क्या किया, पहले पद को है जैसा का जैसा रख दिया, दूसरे पद के ये 2 टुकड़े जो हमने किए थे वो रख दिए इसकी जगह और c का मान 8। पहले इसमें 3 पद थे, 1 2 और 3। अब हमने इसमें 4 पद कर दिए, 1 2 3 4। आगे हम इसका गुणनखंड करने के लिए 2 के जोड़े बनाएंगे, जैसे इन 2 के जोड़े और इन 2 के जोड़े। इनमें हम देखेंगे इनका कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको x गुणा x और ये 2x है तो इसको 2 गुणा x ऐसे मान लेते हैं। इनका कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ इसमें x है तो x यहाँ पर कॉमन आ गया। और जब कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद में उसी पद में वापस भाग देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में अगर हम जिस पद को हमने कॉमन लिया उसका भाग देंगे तो x से x कटेगा, x बचेगा, उसको हमने यहाँ रखा। एक बार वापस देखें, ये एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा और इन दोनों में से कॉमन लिया x। अब x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो हमें प्राप्त हुआ x। इसी प्रकार जब x का भाग दूसरे पद में 2 गुणा x में देंगे तो x से x कटेगा, अपने पास बचेगा 2। तो हमने यहाँ रखा 2। इसी के साथ चिन्हों का भी भाग करते हैं। तो यहाँ प्लस का भाग प्लस में दिया तो प्लस, यहाँ प्लस का भाग प्लस में दिया तो प्लस। फिर आगे ये चिन्ह है माइनस, इसको हमने कॉमन में ले लिया। अब 4 और 8 के लिए हम देखें कि 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और 8 को हम जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी इसमें ये 2 बार और ये 2 बार कॉमन आया। 2 बार का मतलब 2 दूनी 4 और 4 इसमें कॉमन है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि 4 और 8 के लिए ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा कौन सा है जो जिसका भाग दोनों में पूरा पूरा चला जाए, तो वो 4। या हम देखें कि 4 और 8 का मस है जो है, यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये 4 इसका कॉमन होगा। ये से सभी चीजें हम यहाँ हटा दें यहाँ से। यहाँ देखेंगे कि अब 4 इसमें कॉमन आ रहा है तो हमने ले लिया कॉमन 4। अब 4 जिसको कॉमन लिया उसका भाग दोनों पदों में देंगे। 4x में हम 4 का भाग देंगे और 8 में भी हम 4 का भाग देंगे। तो ये 4 से 4 कटेगा, हमें मिला यहाँ पर x। माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस। इसी प्रकार 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार। प्लस का भाग माइनस में दिया तो यहाँ माइनस का भाग माइनस में दिया तो यहाँ प्लस। अब आगे गुणनखंड करने के लिए यहाँ देखिए ये माइनस का चिन्ह है, इसके इस चिन्ह से इस तरफ ये एक पद है और इस चिन्ह के दूसरी तरफ ये एक पद है। ये 2 पद हो गए पूरे। शुरू में हमने देखा कि इसमें 3 पद थे, उसके बाद में हमने इसके 4 पद बनाए और यहाँ पुनः 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में से फिर कॉमन लेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये x + 2 इस चिन्ह के दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है।
तो ये पूरा कोष्टक जो है कॉमन में आ गया। यहाँ x प्लस 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात हम कोष्टक बनाते हैं, तो इस x प्लस 2 का भाग इस पहले पद में देंगे। जैसे x और x प्लस 2 में हम भाग देते हैं x प्लस 2 का, इसी प्रकार 4x प्लस 2 में भाग देते हैं x प्लस 2 का। तो ये x प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा, यहाँ बचा x, उसको हमने यहाँ रखा, इसका भाग इसमें दिया तो ये होगा। इसी प्रकार यहाँ x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया तो हमें मिला 4, और इनके बीच में चिन्ह रहेगा प्लस, सॉरी इनके बीच में प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि प्लस का भाग हमने माइनस में दिया तो हमें यह माइनस प्राप्त हुआ। ये इस बहुपद के गुणनखंड हुए, लेकिन हमें तो यहाँ शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने पहले गुणनखंड किए, अब इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों गुणनखंडों को हम इस प्रकार लिख लें, x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 4 बराबर 0। इसका सरलीकरण करेंगे, x का मान जब इसमें से निकालेंगे तो 2 का पक्षांतरण करेंगे माइनस का 2, और इधर x बराबर 4 का पक्षांतरण करेंगे प्लस का 4। ये x के जो दो मान आए हैं, ये दोनों ही मान इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। यानी हम यहाँ x की जगह माइनस का 2 या 4 रख करके इसका सरलीकरण करें तो ये पूरा बहुपद 0 में बदल जाएगा, शून्य में बदल जाएगा। अब ये जो दो मान आए हैं, इनमें एक मान को तो हम नाम दे देते हैं अल्फा, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं बीटा। दो शून्य है, दोनों में एक अल्फा है तो दूसरा बीटा। ये तो वह प्रश्न यहाँ तक शून्य ज्ञात कीजिए, हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए। अब इन शून्यकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच, तो यहाँ ये सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए इनके बीच में संबंध क्या होना चाहिए? इनके बीच में संबंध होना चाहिए अल्फा तथा बीटा को यदि हम जोड़ें तो इसका मान जो है माइनस बी बटा ए के बराबर आना चाहिए। माइनस बी का मतलब ये बीच वाला पद जो है बी कहलाता है, और ये जो पहला पद है इसका गुणांक यहाँ पर ए कहलाता है। तो ये जांच यहाँ पर होनी चाहिए, दोनों तरफ यदि मान बराबर आ रहे हैं तब तो हमारे शून्य ठीक है, नहीं तो इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ अल्फा का मान हमने रखा -2 और बीटा का मान रखा हमने +4। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ये तो अपने सूत्र का है, ये संबंध का चिन्ह है। अब बी कौन सा है? इसमें -2, तो हम यहाँ -2 लिखेंगे बी का मान, ये चिन्ह रहेगा तथा बी का जो भी यहाँ पर चिन्ह है वो चिन्ह इसके साथ में आएगा। ए का मान यहाँ पर 1 है तो हम रखेंगे 1। अब इसका सरलीकरण करते हैं, 4 में से 2 घटा दिए तो यहाँ हमें प्लस के 2 मिले। यहाँ इसको कोष्टक से बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 और बटा 1 इसको हटा देंगे तो दोनों तरफ मान बराबर आ रहा है। ये संबंध की सत्यता की जांच। दूसरी जांच इसमें और होगी, दूसरी जांच ये भी होनी चाहिए कि यदि हम अल्फा और बीटा को गुणा करें तो अपना मान c बटा a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा का मान अपने पास में -2 है और बीटा का मान यहाँ पर 4 है। c जो कि यहाँ पर -8 दिया हुआ है उसको रखेंगे और a मतलब यहाँ 1 रखेंगे। अब इनका गुणनफल करेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ 1 का भाग 8 में देंगे तो -8, ये भी अपना बराबर आ रहा है। तो ये संबंधों की सत्यता की जांच हम इस प्रकार करेंगे। ये वह प्रश्न क्रमांक 1 का पहला। अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न के लिए
यहाँ प्रश्न है 4s², 4s² माइनस 4s+1, -4s+1, ये बहुपद है। इसका सरलीकरण करते हैं। तो इसके भी शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये जो a² है, जो प्रथम पद है उसका गुणांक 4 और इसका c1, तो 4 और 1 का गुणनफल करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े प्राप्त करेंगे कि उन टुकड़ों को जोड़ने पर यहाँ -4 के बराबर हो जाए। तो इसके सर्वसंभव गुणनखंड हुए 1 × 4, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 × 2, 3 का इसमें जाएगा नहीं, 4 का देंगे तो 4 × 1 वापिस आ जाएगा। इससे हम SP प्राप्त करें, तो SP प्राप्त करने के लिए यहाँ इन दोनों को तो हम हटा देंगे, क्योंकि 4 और 1 को जोड़ने पर 5 होता है और 4 और 1 को घटाने पर 3 होता है, तो ये तो काम में आएगा नहीं। हमें लाना है 4, तो 4 इससे ही आएगा, 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो इन दोनों को हम SP बना लेते हैं। अब इनके चिन्ह रखेंगे। यहाँ 4s माइनस का है, तो माइनस का 4 लाने के लिए इन दोनों को माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, तभी ये जुड़ करके -4 होंगे। तो यहाँ 4s की जगह हम -2s और -2s रखेंगे। तो यहाँ पहला पद तो है जैसा का जैसा ही रखते हैं। दूसरे पद के लिए हमने लिखा 2s - 2s+1, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ 4 की जगह हम 2 × 2 मान लें तो 2 दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। और s दोनों तरफ है तो s को भी कॉमन ले लिया, फिर हमने कोष्ठक बनाया। अब जिस संख्या को कॉमन लिया उसका भाग वापिस दोनों पदों में देंगे। 4s² में हम भाग दे रहे हैं 2s का, तो s से s कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, हमें उत्तर प्राप्त हुआ 2s, तो हमने यहाँ लिखा 2s। अब प्लस का भाग इस माइनस में देंगे तो माइनस, फिर 2s का भाग 2s में देंगे, 2s का भाग 2s में देंगे तो उत्तर प्राप्त हुआ 1, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब 2s और 1 में वैसे कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो दोनों में जब कॉमन नहीं आ रहा तो 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 तो दोनों तरफ होता ही है। 1 का भाग 2s में देंगे, 2s में जब 1 का भाग देते हैं तो वापिस हमें 2s मिल जाएगा। और इसी प्रकार 1 का भाग 1 में देंगे तो हमें 1 मिलेगा, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो हमें माइनस मिलेगा। अब यहाँ ये जो माइनस का चिन्ह है, इसके इस तरफ ये एक पद है और इस चिन्ह के दूसरी तरफ ये दूसरा पद है, 2 पद है। हम देखेंगे यहाँ प्रारंभ में 3 पद थे, फिर इसमें 4 पद हो गए और पुनः इसमें 2 पद हो गए। इन दोनों पदों में से हम पुनः कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ संख्या को छांटेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस माइनस के चिन्ह के इस तरफ 2s - 1 है और इस तरफ भी 2s - 1 है, तो ये दोनों कोष्ठक कॉमन में आ रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा 2s - 1 ये कॉमन में, फिर दूसरा कोष्ठक बनाएंगे। दूसरे कोष्ठक में हम इस जो संख्या कॉमन लिए उसका भाग इस पहले पद में देंगे, फिर इसका भाग दूसरे पद में देंगे। तो यहाँ जैसे 2s और 2s - 1 ये पहला पद है, इसमें भाग देंगे इस कॉमन वाली संख्या का, तो इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास बचा 2s। इसी प्रकार फिर अगले पद में भाग देंगे -1 2s - 1, इसमें भाग देंगे हम ये जो हमें कॉमन मिला, इसका कॉमन यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो हमें मिला -1।
अब इस बहुपद के ये गुणनखंड हुए और गुणनखंडों से फिर हम ज्ञात करते हैं शून्यक। तो हमने लिखा 2s माइनस 1 बराबर 0। फिर आगे सरलीकरण करेंगे तो इधर रखा 2s, इसका पक्षांतरण किया, इधर आकर के प्लस का 1। फिर हम ये 2s बराबर 1, इधर 2 का भाग, इधर 2 का भाग, ये 2 से 2 कटेगा तो s का मान आया अपने पास में 1/2 और इसको नाम दे देंगे हम अल्फा बराबर 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों तरफ सेम है इसलिए इसका बीटा का मान भी 1/2 ही आएगा। ये तो हुए इसके शून्यक, अल्फा और बीटा दो शून्यक हुए। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा का जो योग है वो b/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान हमें मिला 1/2, बीटा का मान भी मिला 1/2, b का मान इसमें माइनस का 4 है, b का मान माइनस का 4, तो ये तो माइनस अपने सूत्र का है और ये -4 बटा a का मान यहाँ पर 4 है, ये a का मान 4। अब दोनों तरफ सरलीकरण समान आना चाहिए। तो 1/2 और 1/2 को जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त हुआ 1 और इधर इस कोष्टक को हटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये 4, इधर 1, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1। ये इसकी पहली जांच हुई। दूसरी जांच के लिए हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा को जब गुणा करते हैं तो वो c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा यहाँ पर 1/2, बीटा 1/2, c का मान यहाँ पर 1 है और a का मान यहाँ पर 4 है। तो ये गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और इधर 1/4। तो इसमें भी संबंधों की सत्यता की जांच इस प्रकार ये कंप्लीट हुई। इसका प्रश्न क्रमांक अब देखते हैं हम 3। तीसरे प्रश्न में तीसरा प्रश्न है 6x² -3 -7x, यह आपका तीसरा प्रश्न है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें c वाले पद को बीच में ले लिया और b वाले पद को लास्ट में दे दिया। इसका सरलीकरण आसानी से हो सके इसके लिए दोनों पदों को हम क्रम विनिमय कर लेते हैं। 6x² इसको इधर ले लिया, 7x और इस 3 को इधर ले लिया। अब यहाँ पर ये वाला पद है वो a है, ये वाला पद है वो b है और ये वाला पद है वो c है। अब इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इस x² के गुणांक 6 तथा c को गुणा करेंगे। तो 6 और 3 को गुणा करेंगे 6 3 18, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का 18 ले लो। 18 के सर्वसंभव गुणनखंड करेंगे। 18 में यदि 1 का भाग देंगे तो 18 बार देगा, 2 का भाग देंगे 9 बार देगा, 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का देंगे तो 6 × 3 वापिस आएंगे जो कि यहाँ पर आ गए। अब इन गुणनखंडों में से हम उस गुणनखंड का चयन करेंगे जिससे कि हम 7 प्राप्त कर सकें। तो 7 के लिए हम देखते हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर दोनों में से किसी तरीके से 7 आ जाए, ऐसा जिस गुणनखंड में होता है उसका चयन करेंगे। यहाँ 18 और 1 को जोड़ने पर 19 होता है और घटाने पर 17 होता है, ये काम में नहीं आएगा। यहाँ 9 और 2 को जोड़ने पर 11 और घटाने पर 7 आ रहा है तो ये काम में आ जाएगा। यहाँ 6 3 9 और घटाने पर 3 हो रहा है तो ये भी काम में नहीं आएगा। इनमें से एक ही काम में आने वाला है। अब हम इनमें से 2 और 9 को हमने
एस पी नाम दे दिया। अब रही बात चिन्ह की, तो हमें माइनस का साथ लाना है, और माइनस का साथ लाने के लिए 9 को माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा, 2 को प्लस, तभी 9 में से 2 घटेगा तो 7, और बड़ी संख्या का इसके पास चिन्ह आएगा तो माइनस का 7। तो एस पी की जगह हमें प्लस का 2 और माइनस का 9 काम में लेंगे। अब आगे सरलीकरण करते हैं, तो 6x² की जगह हम 6x² ही लिखेंगे। 7x की जगह हम प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस का 3 ऐसा लिखेंगे। इन दोनों को हम क्रम विनिमय भी कर सकते हैं, 9x को इधर और 2x को दूसरी तरफ। फिर हम ये जो 3 पद थे उनसे 4 पद कर दिए। इन 4 पदों में से दो पदों में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ 6x² है और ये 2x है, तो 6 में हम 2 गुणा 3 लिखते हैं, तो 6 के अंदर 2 होता है और इधर 2 है, तो 2 और 2 को हमने कॉमन ले लिया। इधर x है, इधर भी x है, 2 बार है, एक बार कॉमन इसमें आ रहा है, 2x कॉमन हुआ। उसके पश्चात जब कॉमन ले लिया तो हम जिस संख्या को कॉमन लिया उस संख्या का भाग दोनों पदों में वापस देंगे, इसका भाग इसमें देंगे तथा इसमें देंगे। 6x² है, इसमें हम भाग देंगे 2x का, तो x से x कटेगा, 2 से 1 बार, ये 2 से 3 बार, तो 3x, 2x का भाग 6x² में दिया तो हमें प्राप्त हुआ 3x। इसी प्रकार जब 2x का भाग 2x में देंगे, 2x का भाग 2x में देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 1। प्लस का भाग प्लस में दिया तो हमें प्राप्त हुआ प्लस। अब यहाँ जो चिन्ह है वही चिन्ह हम कॉमन में ले लेते हैं, और अब 9 और 3 में देखिए 9 के अगर टुकड़े करें तो 3 गुणा 3 होता है, तो 3 दोनों तरफ है, इसका मतलब 3 यहाँ कॉमन में आएगा। x इधर है लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो ये कॉमन में नहीं आएगा, केवल 3 ही कॉमन आएगा। अब हम 3 का भाग 9x में और 3 का भाग 3 में देंगे, तो -9x में हम भाग देंगे -3 का, तो 3 से ये 1 बार, ये 3 से 3 बार, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस, तो हमें यहाँ पर मिला 3x। फिर इसी प्रकार 3 का भाग यदि 3 में देंगे तो हमें मिला 1, माइनस का भाग माइनस में देंगे तो हमें मिला प्लस। अब ये 2 पद रह गए, माइनस के चिन्ह के इस तरफ एक पद और माइनस के चिन्ह के दूसरी तरफ दूसरा पद। इन दोनों पदों में से पुनः कॉमन लेंगे। हम देख रहे हैं कि 3x + 1 वाला जो कोष्ठक है वो दोनों तरफ कॉमन है। हमने 3x + 1 को कॉमन में लिया, उसके पश्चात जो संख्या हमने कॉमन में ली है उसका भाग हम वापस पूरे पद में देंगे, तो पूरा पद यहाँ पर है 2x 3x + 1, इसमें हम भाग देने वाले हैं 3x + 1 का, तो इस कोष्ठक से ये कोष्ठक कटेगा, बच गया 2x। इसी प्रकार दूसरा पद यहाँ पर है -3 3x + 1, उसमें भाग देंगे हम 3x + 1 का, तो ये इससे ये कटेगा तो हमें मिला -3। ये इसके गुणनखंड हुए, इनसे हम अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे, तो 3x + 1 = 0, 3x बराबर, इसका पक्षांतरण किया 1 का तो -1, फिर यहाँ 3x बराबर -1, इधर हम x का मान रखेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 से ये 3 कटेगा तो इधर x और इधर प्राप्त हुआ 1/3। इस 1/3 को हम नाम दे देते हैं अल्फा, ये इसका नाम हो जाएगा अल्फा। दूसरी तरफ है 2x - 3 = 0, इसका सरलीकरण करेंगे, 2x बराबर ये उधर जाकर के प्लस का, फिर हम देखते हैं कि यहाँ 2 को उठाने के लिए बट्टे में 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया तो x,
और इधर प्राप्त हुआ 3/2। ये दूसरा आपका शून्यक बीटा, एक अल्फा और दूसरा बीटा, ये दो शून्यक प्राप्त हुए। अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा ये होने चाहिए -b/a के। अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2 बराबर b। b का मान अपने पास में है -7 बटा a का मान अपने पास में है 6। इनका सरलीकरण करेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम 6, फिर 3 का भाग 6 में 2 बार और गुणा -1, 2 का भाग 6 में 3 बार गुणा 3। इधर हम लेंगे इसको माइनस माइनस प्लस का 7/6 हो जाएगा। ये 2 एकम माइनस के 2, ये 3 3 9 बटे 6 बराबर 7/6। 9 में से 2 निकाल दिए, यहाँ रह जाएगा 7 प्लस का और 6, दूसरी तरफ 7/6। ये पहली जांच इसकी सही निकली। अब हम देखते हैं अगली जांच के लिए, अल्फा गुणा बीटा का मान c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा का मान अपने पास में है -1/3, बीटा का मान अपने पास में 3/2 और c का मान अपने पास में है -3 और a का मान अपने पास में है 6। अब हम देखते हैं, यहाँ 3 से 3 काट देंगे तो हमें मिला 1/2 और इधर ये 3/6, इसको काटेंगे 3 के पावड़ से एक बार, 3 के पावड़ से 2 बार, तो दोनों तरफ हमें -1/2 प्राप्त हो रहा है। तो ये इसकी संबंध की सत्यता की जांच भी कंप्लीट हुई। इस बार इसमें ये 3 प्रश्न देखेंगे, शेष के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।